हेलो सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन के पीस में जो उसमें जो शुगर सिरप है वो कितना होता है, दैट इज उस टोटल वॉल्यूम का 30%। मीन्स वो गुलाब जामुन के टोटल वॉल्यूम का उसमें से 30% क्या होगा? शुगर सिरप। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। ठीक है, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो गुलाब जामुन की फिगर कौन सी है? दैट इज सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप के दोनों एंड्स पे शेप कौन सी है? दैट इज हेमिस्फेरिकल। ये एक गुलाब जामुन की शेप है। ठीक है, तो ऐसे टोटल कितने गुलाब जामुन हैं? दैट इज 45। ठीक है, इसकी डायमेंशंस क्या दी हुई हैं? टोटल लेंथ दी हुई है दैट इज 5 सेंटीमीटर, जिसमें से डायमीटर कितना है? दैट इज 2.8 सेंटीमीटर। अब अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना होगा? दैट इज 1.4। अगर रेडियस 1.4 है तो सेंटर पॉइंट से हेमिस्फेयर के टॉप तक ये टोटल लेंथ कितनी होगी? 1.4 सेंटीमीटर होगी, बिकॉज रेडियस है सारा ही। ठीक है, सेंटर से जिस भी पोर्शन तक अगर जाओगे हेमिस्फीयर के वो सारा रेडियस होगा। तो अगर डायमीटर 2.8 है तो ये ऊपर वाली हाइट कितनी होगी? 1.4। सेम नीचे भी ये सेंटर से लेके इस टिप तक कितनी हाइट होगी? दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। अब अगर टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, जिसमें से ऊपर दोनों हेमिस्फीयर की जो हाइट ही ले लो एक तरह की, वो अगर दोनों की टोटल करेंगे 1.4 प्लस 1.4 तो वो टोटल कितनी आ जाएगी? 2.8। तो 5 सेंटीमीटर में से अगर 2.8 सेंटीमीटर में माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये बीच वाले सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो 5 माइनस 2.8, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी होगी? दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बीच वाले सिलेंडर की हाइट आ गई हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर। अब डायमेंशन हमारे पास सारी इकट्ठी हो चुकी हैं। अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। निकालना क्या है? ईच गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या होगा? कैसे बनेगा वॉल्यूम? अगर ऊपर में हाफ हेमिस्फीयर नीचे हाफ हेमिस्फीयर दोनों का प्लस करेंगे तो एक टोटल स्फीयर बन गया। तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब दो हेमिस्फीयर को मिला देंगे टोटल, तो वो एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा, टोटल स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये जो बीच वाला सिलेंडर है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, अब डायमेंशन की फॉर्मूलाज पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज पुट, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लूंगा मैं। अंदर इधर क्या रह गया? 4/3 आर। ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर इधर कॉमन आ गया था तो इधर क्या रह गया? दैट इज एच। अब वैल्यूज पुट करते हैं। दैट इज 22/7। आर स्क्वायर करना है, दैट इज 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4। डेसिमल हटा के नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या रहेगा? 4/3 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है? दैट इज 1.4। डायमेंशन हटाओ नीचे 10, प्लस हाइट कितनी है? हाइट लेनी है सिलेंडर की। वो सिलेंडर की हाइट कितनी आई थी? दैट इज 2.2। तो 2.2 आ गई।
तो डेसिमल हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, दैट इज 10। अब ये जो बच गया इसे अब सोल्व करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो अब अगर इसको और कटिंग करेंगे, नीचे 10 का 10 वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, बिकॉज लास्ट में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 14 2 ज़ा 28। अब 28 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आंसर आता है, दैट इज 28 मल्टीप्लाई बाई 22। 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5। अब सेम आ जाएगा, दैट इज 6 एंड 5 6 11। तो बार का तो मल्टीप्लाई करके आ गया, दैट इज 616/100, इतना आ गया। अब अंदर सोल्व करते हैं, ये वाला पोर्शन मल्टीप्लिकेशन में इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, यस। अब ये अंदर वाला पोर्शन करेंगे सोल्व, जिसमें एलसीएम क्या बन रहा है, इधर 30 आ रहा है, इधर 10 आ रहा है, तो 30 एलसीएम आएगा। ठीक है, इधर सेम का सेम, 14 4 ज़ा 56 प्लस 10 3 ज़ा 30, 3 × 22, दैट इज 66। ठीक है, तो अब प्लस करते हैं, अंदर क्या आ जाएगा प्लस करके, 122/30 एंड मल्टीप्लाई बाय 616/100, इतना आ गया। तो ये चेक करते हैं कि ये 3 पे कटिंग हो रही है या नहीं। 3 नहीं, ये नहीं जाएगा 3 पे, तो इसका आंसर आई थिंक पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, प्रॉपर मल्टीप्लाई करके, तो मैं कैलकुलेटर से एग्जैक्ट सोल्व कर देता हूँ कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या करना है, 616 मल्टीप्लाई बाय 122। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे टोटल किसके साथ, 3000 के साथ, तो अप्रोक्स वैल्यू आ रही है 25.05, दैट इज 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम आया है, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है। ठीक है, अब इसको अगर 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू 45 किया, तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम, जब इसको 45 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरी वैल्यू आ रही है 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मेरा 45 गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम आया है। लेकिन फाइंड क्या करना है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। जो ये शुगर सिरप है, तो एक गुलाब जामुन में कितना पाया जाता है, दैट इज 30%। तो 45 गुलाब जामुन में कितना पाया जाएगा, तो 30% निकाल लेंगे 45 गुलाब जामुन का, मीन 30% ऑफ 1127.28। तो 30% का मतलब 30/100 करेंगे। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 1127.28। अब आपको एक चीज़ ध्यान में दिला देता हूँ मैं, ये जो कैलकुलेशन मैंने तो कैलकुलेटर से कर दी। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम भी लगेगा, उसने क्वेश्चन ही कुछ इस तरह दे दिया कि जो ये आपकी कैलकुलेशन थी ये आगे जाके कटिंग होने वाली थी। ठीक है, तो अब हम ये जो क्वेश्चन है ना, ये विद कटिंग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो ये कैलकुलेट किया था इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। ये हमने जो भी वॉल्यूम निकाला था ना, इसको इरेज करेंगे। ठीक है,
और खुद से सोल्व करेंगे एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ तक आती है। ठीक है, यस। अब ये जो वॉल्यूम आया था, ठीक है, इसको ऐसे का वैसे ही पढ़ा रहने दो। ये जो वॉल्यूम है ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। अब इंटू 45 कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप मिलेगा आपको। वो पूछ रहा है कि 45 गुलाब जामुन में टोटल सिरप कितना मिलेगा हमें, तो 30% 45 गुलाब जामुन का कर देंगे। ठीक है, ये 45 गुलाब जामुन का क्या है, वॉल्यूम है। इनटू क्या करेंगे, 30% कर देंगे, दैट इज 30/100। कितना कर दिया, ये 30 से ये 30 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब नीचे क्या बच गया हमारे पास, 1 2 3 4, नीचे मेरे पास 10,000 बच गया। ऊपर जो भी बच गया इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन इजी है, बिकॉज जो कटिंग होती है पॉइंट्स वाली उसमें थोड़े से गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। इसको जब ऊपर वाले 3 रहेगा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 616 मल्टीप्लाई बाय 122, 616 मल्टीप्लाई बाय 122 कितना आता है, 6 2 12, 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3, 6 2 12। तो ये नीचे सेम आ जाएगा 2 3 2 1। तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 आ जाएगा, दैट इज 616। तो 2 5 11 5 7 ये आ गया। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 45 के साथ। 65152 75152 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 45 के साथ। तो ऊपर वाली मल्टीप्लिकेशन इरेज करेंगे। मेरी कोशिश ये होती है कि एक स्क्रीन में A to Z चीज़ कवर कर सकूं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन थोड़े लेंथी आ जाते हैं जिससे कारण इरेज करनी पड़ती है स्क्रीन। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 75152 मल्टीप्लाई बाय 45। 75152 मल्टीप्लाई बाय 45 करेंगे। 5 2 10, 5 5 25 और 126, 2 कैरी, 5 1 5 6 7, 5 5 25, 2 कैरी, 7 5 35, 36 37 मल्टीप्लाई बाय 4 2 8, 5 4 20, 2 कैरी, 4 1 4 and 2 6, 5 4 20, 2 कैरी, 10 4 28, 29 30। तो ये आ जाएगा 30। तो प्लस करेंगे 0 14 8 11 8 3 3। तो ये जो आया है हमारा टोटल शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितना आ गया, मैं कटिंग करके सारा दिखा देता हूँ आपको। दैट इज 3381840, 3381840। थोड़ा सा गलत हो गया, 3381840। नीचे 4 जीरो हैं, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4। तो 338.1840, 338.1840। तो ये शुगर सिरप का वॉल्यूम आया है। ठीक है, किसमें, 45 गुलाब जामुन। उसने वही पूछा था हमसे कि अगर एक गुलाब जामुन में 30% आपको शुगर सिरप मिलेगा, ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितना होगा। तो मैंने पहले क्या किया, पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला टोटल, वो कितना वॉल्यूम आया उसको वैसे का वैसे ही पड़ा रहने दिया। उसको 45 से किया तो मेरे पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। उसको मैंने 30% से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज 30% मुझे क्या चाहिए, शुगर सिरप चाहिए।
तो 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम को 30% से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा शुगर सिरप का वॉल्यूम आया वो कितना आया, 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन में लेंथी पार्ट था, ठीक है। वैसे अगर क्वेश्चन को समझोगे तो है कुछ भी नहीं है, सिंपल वॉल्यूम निकालना है, शेप आपको ध्यान से बनानी है, डायमेंशंस अच्छे से रखने हैं, ठीक है। अगर एक भी डायमेंशन गलत होगी तो सारी कैलकुलेशन गलत होगी, तो सारा क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाले जो चैप्टर होते हैं, इसमें से ध्यान सिर्फ यही रखना होता है, एक तो कैलकुलेशन पार्ट, आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। क्वेश्चन को एक एक स्टेप पे आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई भी स्टेप में कोई फॉर्मूला गलत तो नहीं लग गया, ठीक है। क्वेश्चन पूरा सोल्व करने के बाद आपको रीचेकिंग भी करनी है कि मेरे जो सारे स्टेप हैं क्या वो किसी में कोई भी स्टेप में कोई चीज़ रह तो नहीं गई। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।